अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अहमद नियाज़ फ्राम चाइना। आज की वीडियो में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बनाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होगा कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको कब रिक्वायर्ड है, और दूसरा स्टेप जो है कि बैंक स्टेटमेंट आपको किसकी रिक्वायर्ड है, और तीसरा स्टेप जो होगा कि बैंक स्टेटमेंट का एडमिशन पर इफ़ेक्ट क्या है, और फोर्थ स्टेप जो होगा तो उसमें हम ये बताएंगे कि उस बैंक स्टेटमेंट में आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले चलते हम पहले स्टेप की तरफ कि बैंक स्टेटमेंट आपको कब रिक्वायर्ड है। तो बैंक स्टेटमेंट आपको तब रिक्वायर्ड होती है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप जेरीज ऑफिस जाते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करने, तो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप जब अप्लाई करते हैं, एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं, तो उसमें उसमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब उस टाइम अप्लाई के टाइम पर आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको JW2 दे देगी। उसके बाद जब आप जाएंगे जेरीज ऑफिस वीज़ा अप्लाई करने, तो आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। और ये बैंक स्टेटमेंट आप मुख्तलिफ कंपनी से बनवा भी सकते हैं। अगर आपका अपना बैंक स्टेटमेंट ना हो और या कोई रिलेटिव का भी ना हो, तो वो आप किसी और कंपनी से बनवा कर भी उधर वो सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ के बैंक स्टेटमेंट आपको किसकी रिक्वायर्ड होगी। तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आपको रिक्वायर्ड होती है तो वो आपके ब्लड रिलेशन के, मतलब आपका अब्बू हो गया या आपका भाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा कज़न वगैरह का बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। तो आपके अब्बू का या आपके भाई का जो वो बैंक स्टेटमेंट होता है वही रिक्वायर्ड होता है, और आप उसको सबमिट करवा सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल भी होता है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अपने अब्बू का या भाई का जब आप सबमिट करवा रहे हो तो उसके साथ आप उसकी जो फॉर्म बे है वो अटैच करेंगे, ताकि वो ये प्रूफ शो करवा सके कि आपका उसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो फॉर्म बे में यही मेंशन होता है कि आपका उसका रिलेशन, मतलब वो आपका वालिद है, आपका भाई है। तो उसकी फॉर्म बे और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने निकल प्रिंट आउट करनी है, और उसके बाद वो आपने जमा करवानी होती है जेरेज ऑफिस में। और इसकी जो अटेस्टेशन है मोफा से या ICBC से, ये मस्ट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बगैर अटेस्ट करवाए भी इसको जमा करवा सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में है कि एडमिशन पर आपके बैंक स्टेटमेंट का इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। तो जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम तो मतलब कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ता, ठीक है। आपके मतलब जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस टाइम रिक्वायर्ड भी नहीं होता, इफेक्ट भी नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जेरीज ऑफिस में जाएंगे वो रिक्वायर्ड होगा आपको, ठीक है। तो वो वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होता है आपके लिए। आप मतलब जब चाइना आते हैं, ठीक है, तो ये चाइना की एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको बैंक स्टेटमेंट करवा लें। तो इसका आपके एडमिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपके वीज़े पर सिर्फ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगी, आप उसको सबमिट नहीं करवाएंगे, तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। चाहे यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दिया हो, JW202 या 201 दिया हो, लेकिन आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। इस मतलब आपका एडमिशन हुआ है, सब कुछ कंफर्म है, लेकिन आपका वीज़ा भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है इसका एडमिशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने सिर्फ ये जेरीज ऑफिस के लिए बनवाना होता है। ये चाइना एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप में हम ये बताने जा रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट में आपको अमाउंट जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है। तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 30 लाख से लेकर 40 लाख तक रिक्वायर्ड है, वो आपने शो करवाने होते हैं उसमें। तो आप अपने भाई का अकाउंट हो या मतलब अब्बू का हो तो वो शो करवाए या अपना शो करवाए, और अगर किसी का भी ना हो तो आप जो मुख्तलिफ कंपनी से बनवाएंगे वो इतना ही अमाउंट जो है वो उसमें शो करवाएंगे, 30 लाख या 40 लाख, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जब आप जेरीज ऑफिस जाते हैं तो वो इसको ज़्यादा चेक नहीं करते, बस ये वैसे ही एक रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करवानी होती है, ठीक है। अभी तक ये नहीं थी, लेकिन चाइना में मतलब इस ईयर और पिछले ईयर में चाइना ने ये मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीज़े के लिए, और यही 30-40 लाख अमाउंट आपने शो करवानी होती है। और आप मतलब कंपनीज वगैरह से बनवा सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का पता ना हो तो मैं मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ, कांटेक्ट वगैरह दे सकता हूँ उस कंपनी का। और अगर आपका कोई भाई वगैरह हो
चाइना में रहता हो तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, उन्होंने किधर से बनवाया है तो आप उधर से बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन बन जाता है, यही 15,000 से लेकर 20,000 तक बन जाता है इसकी रेंज में। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई बोले तो उस पर ट्रस्ट भी ना करें और उसको पैसे ज़्यादा ना दें। तो यही जो है यही रेंज है, इसमें ये बैंक स्टेटमेंट आपको बन जाती है। तो ये थी आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर पूछ सकते हैं, जिसके अकाउंट मेरे लिंक ट्री में मेंशन है। मेरे प्रोफाइल में जाकर आप लिंक ट्री पर क्लिक करके मेरे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको मतलब जिस चीज़ के बारे में भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो या डिटेल्स चाहिए हो तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस के लिए फॉलो करें चैनल को। वस्सलाम।